बड़ी जानकारी आपको बता दें कि अयोध्या में आगमन हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दीपोत्सव के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच गए हैं। पीएम के साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और राम नगरी में दीपावली की धूम देखने को मिल रही है। श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा है, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो दिवाली पर राम दरबार सज चुका है। इस वक्त की तस्वीर देखिए, सीधी तस्वीर इस वक्त अयोध्या से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं और राम मंदिर के प्रांगण में जो निर्माण कार्य है उसका जायजा लिया जा रहा है। पीएम के साथ योगी आदित्यनाथ भी आपको कुछ देर पहले नजर आ रहे थे और इस वक्त सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये पेंटिंग दिखाई जा रही है पीएम नरेंद्र मोदी को और इसमें जो कलाकृतियां उकेरी गई है वो राम मंदिर से जुड़ी हुई हैं, राम से जुड़ी हुई हैं और उन्हीं चित्रों का विवरण यहाँ पर किया जा रहा है इन पेंटर्स के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों के बारे में जान रही हैं। तो मंदिर के निर्माण कार्यों की यहाँ पर जो तैयारियां हैं उन तैयारियों को देख रहे हैं कि अभी तक मंदिर निर्माण का कार्य कितना हुआ है, कितना बन गया है और इसके साथ ही साथ अब बाकी का काम कितना बचा हुआ है। इसको लेकर ही वो अलग अलग राम मंदिर के हिस्से में पहुंच रही हैं। और इस वक्त देखिए जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वो यही कि यहाँ कुछ पेंटिंग्स रखी गई हैं जो राम मंदिर से जुड़ी हुई हैं, राम से जुड़ी हुई हैं और उन पेंटिंग्स को ही दिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर एक छोटी छोटी चीज़ बताई जा रही है, यहाँ जितनी भी कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं उनके बारे में। इस बार का भी दीपोत्सव बेहद खास और अलग रूप देने की पूरी कोशिश की गई है। 3D लाइट्स एंड साउंड का आयोजन किया गया है। यहाँ पर एनिमेशन के कार्यक्रम, यहाँ पर एनिमेटेड कार्यक्रम आपको नज़र आएगा। शाम जैसे ही आगे बढ़ता दिखेगा आपको इस वक्त, तब जब सरयू घाट पर आरती होगी उसके बाद के जो कार्यक्रम होंगे, एनिमेटेड कार्यक्रम और अलग अलग तरह की झांकियाँ आपने सुबह से देखी और अब कुछ और प्रदर्शन, कुछ और कार्यक्रम आप शाम के वक्त देखेंगे जब सरयू घाट पर आरती हो जाएगी उसके बाद। तो दिवाली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन और अयोध्या में कहा जा सकता है आत्मनिर्भर भारत की एक झलक नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ से ना सिर्फ आज दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है बल्कि यहाँ से रोजगार भी बढ़ेंगे आने वाले वक्त में। और कहा जा रहा है फल फूल को लेकर, नाविकों को लेकर, फोटोग्राफर्स को लेकर रोजगार के कई अवसर जो है आने वाले दिनों में अयोध्या से निकलकर सामने आएगा। जमीन के भाव भी ऊंचे होंगे। अयोध्या आज त्रेता युग वाली दिवाली मना रही है। अयोध्या आज उत्सव मना रही है। आज हर घर में दिए जलाए जा रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त देखिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, साथ में उनके उत्तर प्रदेश के मुखिया, राज्यपाल सब यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगे। कुछ और यहाँ पर तस्वीरें, यहाँ आप देख सकते हैं राम मंदिर में इस्तेमाल की गई जो ईंट है उन ईंटों को रखा गया है और इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी बातें जो है वो बताई जा रही हैं पीएम नरेंद्र मोदी को, जो कि राम मंदिर के काम में लगाई जाएंगी और जो लगाई जा भी रही है, क्योंकि दूर दराज से अलग अलग राज्यों से राम मंदिर में लगने वाले पत्थर आए हैं। ये देखिए कुछ ऐसे ही ये कुछ पत्थर, कुछ ईंट जो है उनके बारे में विवरण दिया जा रहा है कि जो अलग अलग जगहों से राम मंदिर के लिए पत्थर आए हैं, उसमें इस्तेमाल होने के लिए जो पत्थर आए हैं, जो ईंट आई हैं, उसकी खासियत क्या है। जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था उस वक्त भी जो कारीगर लगे हुए थे वो इसकी विशेषता बता रहे थे कि काफ़ी लंबे समय से, जब बीच में राम मंदिर का निर्माण रुक चुका था उस वक्त भी कारीगर ये बता रहे थे कि काफ़ी अलग अलग जगहों से ईंटों को मंगाया गया है। विवेक तिवारी मेरे सहयोगी इस वक्त अयोध्या से सीधे तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, इस वक्त हम देख रहे हैं तस्वीरें प्रधानमंत्री राम मंदिर के प्रांगण में नजर आ रही हैं और घूम घूम कर जो निर्माण कार्य है उसका जायजा ले रहे हैं। आगे और क्या कुछ होना है, किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, अभी इस वक्त आप क्या कुछ देख रहे हैं वहां पर?
देखिए, इस वक्त जैसा आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये तीनों लोग श्री राम जन्मभूमि निर्माण स्थली पर हैं, जहां पर कामकाज चल रहा है। जैसा कि पहले से तय था कि पहले वो दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और फिर उसके बाद प्रगति का क्या स्टेटस है उसके बारे में जायज़ा लेंगे। वहाँ पर चंपत राय जो महासचिव हैं विश्व हिंदू परिषद के, वो भी हैं नृपेंद्र मिश्र, जिनको पूरा कोऑर्डिनेट करने का जिम्मा सौंपा गया है। राम जन्मभूमि को बनाने का जो ट्रस्ट बना हुआ है उसके भी ये लोग सदस्य हैं। तो ये सारे लोग वहाँ पर हैं जो प्रधानमंत्री को प्रगति की जानकारी दे रहे हैं। वहाँ पर किस तरह से शिलाएँ लाई गई थी, मंगाई गई थी, लोगों ने इसमें अपना सहयोग किया था, वो सारी चीज़ें जो पत्थर कट करके रखे हैं, जो आगे जिनको लगना है, बनना है, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी को बताया जा रहा है। यहाँ का जो कार्यक्रम है ये खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री सीधे जाएंगे राम कथा पार्क। वहाँ पर भगवान श्री राम का, जिनकी अगवानी अब से कुछ घंटे पहले योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल ने की थी, वहाँ पर फिर राज्याभिषेक करेंगे भगवान राम का, यानी कि जो एक तरह से राज तिलक जिसको हम कहते हैं, वो कार्यक्रम है। वहाँ से फिर वो सरयू आरती में जाएंगे 6:30 बजे के आसपास। सरयू आरती में हिस्सा लेने के बाद फिर जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है उसका अवलोकन करेंगे और खुद ही दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे, जिसमें 17 लाख दिए इस बार जलाए जा रहे हैं। और वहाँ पर उसका फिर एक लेज़र शो होता है, उस थोड़ी देर उस लेज़र शो को प्रधानमंत्री देखेंगे और फिर वहाँ से वो दिल्ली के लिए रवाना हो पाएंगे। 7:30 बजे तक का प्रधानमंत्री अयोध्या में रहेंगे, जो अभी तक का उनका फिक्स शेड्यूल आया है। तो शाम के 7:30 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रहेंगे। लगातार तस्वीरें हम अब तक पहुँचा रहे हैं। पीएम इस वक्त राम मंदिर के प्रांगण में, और वहाँ जो शिलाएं रखी गई हैं उन शिलाओं को वो समझ रहे हैं। ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अधिकारी हैं उनसे जान रहे हैं, आर्किटेक्चर के जो अधिकारी हैं उनसे इन शिलाओं के बारे में जान रहे हैं। विवेक लगातार हमारे साथ बने हैं जो कि वहाँ पर मौजूद हैं। विवेक, कहा जा रहा है कि अगर आज के दिन अयोध्या में आप हैं तो जीवन सफल हो जाता है। पहली बार हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर दीपोत्सव के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, तो कई बड़े बदलाव किए गए। जो राज्याभिषेक अभी तक मुख्यमंत्री करते थे, अब वो राज्याभिषेक इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं? देखिए, बिल्कुल ये खास मौका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो भूमिका अब तक गुरु वशिष्ठ की रहा करती थी दीपोत्सव के मौके पर, यानी भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करने की, वो जिम्मेदारी इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उठानी है। अभी वो जो श्री राम जन्मभूमि निर्माण स्थली पर है, यहाँ से फिर वो वहाँ जाएंगे तो ये काम करेंगे। देखिए, अयोध्या का जो दीपोत्सव है, जो अयोध्या का डेवलपमेंट है, ये इसको हम पूरे समग्र तौर पर अगर देखें तो अयोध्या की शक्ल सूरत बदलने जा रही है। इस वक्त अयोध्या में उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यानी कि सड़कों का चौड़ीकरण है, चाहे वो बाईपास रोड है, चाहे दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात हो। 9 अरब रुपए का तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बन रहा है। जिस अयोध्या में कभी एक ढंग का बस अड्डा नहीं होता था, वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। तो बहुत बड़ा विजन लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के लिए चल रहे हैं, जिसका फ़ायदा न केवल यहाँ के लोगों को होगा बल्कि उन लोगों को भी होगा जो अयोध्या के आसपास के ज़िलों से रहते हैं, जो दरअसल बहुत पिछड़े माने जाते हैं। हाँ। तो अयोध्या का विकास का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से का विकास किया जा रहा है, जो अब तक इन सारे विकास से अछूता रहा था। तो ये जो दीपोत्सव है, ये भी उसी का एक हिस्सा माना जा रहा है, उसी विकास का एक हिस्सा माना जा रहा है, ताकि दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर आएँ। और इसका हमको असर भी देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में अगर हम बात करें तो एक वक्त था कि विदेशी पर्यटक 200, 400, 250 तक आते थे, लेकिन इस साल की या बीते 2-3 सालों की बात करें तो ये संख्या 25-26 हज़ार, 30 हज़ार तक सालाना पहुंच गई है। 1 करोड़ 1.5 करोड़ डोमेस्टिक पर्यटक जो यहाँ पर अयोध्या में आया करते थे एक साल में, अब वो 6 महीने में 2 करोड़ के आसपास आने लगे हैं। तो टूरिज़्म काफ़ी बढ़ा है अयोध्या में, और उस हिसाब से जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं के लिए, वो भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। और ये सारा काम जो 20,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट मैंने बताए हैं, ये 2024 में, यानी जब भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार होगा, उस वक्त के सारे प्रोजेक्ट पूरे कर लिए जाने का एक चैलेंज रखा गया है। यानी कि 2024 के आसपास हमको अयोध्या बिल्कुल बदले हुए स्वरूप में मिलेगी देखने को, जहां पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर भी आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा और अयोध्या की शक्ल सूरत भी बदली होगी। बिल्कुल, तो रामनगरी में दिवाली की धूम इस वक्त, और ये देखिए हाथ में थाल लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाम का ये वक्त तकरीबन ये 5:10 का वक्त है और सूर्य अस्त होने का समय है, क्योंकि शाम 6 बजे के आसपास आरती की जाती है। विवेक, हम इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के हाथों में थाल है, जोत है,
अब क्या यहाँ पर कार्यक्रम होगा? देखिए, पूजन का कार्यक्रम है, आरती प्रधानमंत्री को करनी है, जिसके लिए तैयारी उनकी कराई जा रही है। हाँ। आपको याद होगा कि भगवान श्री राम का ये जो जन्मभूमि मंदिर बन रहा है ट्रस्ट के द्वारा, इसकी बुनियाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही रखी थी। उस वक्त ही बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ था यहाँ पर, और आज प्रधानमंत्री दोबारा से उस जगह पर पहुँचे हैं ये देखने के लिए कि प्रगति कितनी हुई है। दर्शन तो करेंगे ही, जब रामलला के दरबार में जाते हैं तो दर्शन पूजन तो वो करते ही। आरती का कार्यक्रम इस वक्त वहाँ पर चल रहा है। लेकिन ये भी जांचने परखने के लिए पहुंचे हैं कि आखिर वहां पर निर्माण कार्य की प्रगति कैसी है, क्योंकि प्रधानमंत्री को इन सब मामलों में बहुत दिलचस्पी है और काफ़ी जानकारी भी है कि कौन सा पत्थर कहां लगना चाहिए, कैसे निर्माण होगा, कैसे टिकाऊ होगा। ये सारी जानकारियां भी है। जो उनके आसपास के लोग रहते हैं वो उनसे जब बात होती है तो वो बताते हैं कि उनको इन सब चीज़ों का भी बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, तो छोटी सी भी कमी होती है तो उन्हें दिख जाती है। तो उन सारी चीज़ों की एक तरह से हम कहें वो समीक्षा कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं, भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि कितना काम हुआ है, कितना बचा हुआ है, क्योंकि जो टारगेट रखा गया है विश्व हिंदू परिषद और ट्रस्ट के द्वारा, ये बताया गया है 2024 जनवरी तक ये निर्माण कार्य हम पूरा कर लेंगे, यानी कि श्रद्धालुओं के लिए इसको खोल दिया जाएगा। भगवान स्थापित कर दिए जाएंगे अपने गर्भगृह में, और बाकी जो सारे अगल बगल के और दूसरे डेवलपमेंटल वर्क्स हैं वो सब चलते रहेंगे, लेकिन निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और भगवान राम को अपने गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाएगा। तो उस दिशा में उस टारगेट के कितने करीब पहुंचे हैं। हालांकि दावा किया जा रहा है कि 60-70% काम हो चुका है वहां पर निर्माण का, तो काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री भी उसका जायजा ले रहे हैं, कहीं कोई कमी होगी तो वो बताएंगे भी। तो बहुत बारीकी से एक चीज़ का वो निरीक्षण कर रहे हैं, जो बातें उन्हें बारीकी से ही जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि जो होगी। इस वक्त मैं तस्वीर देख रही हूँ, उस तस्वीर में पीएम के चेहरे का भाव जो देखा जा रहा है, वो जान रही हैं कि कितना काम अभी बचा हुआ है, और उनका ये जो चेहरे का भाव है ये बता रहा है कि बहुत जल्दी काम जो है वो बाकी जो बचा हुआ है उसको भी किया जाए, जल्द से जल्द ये पूरा मंदिर तैयार हो, ताकि जो श्रद्धालु हैं वो इस मंदिर को देखें, यहाँ पहुँचे, दर्शन करें। तो भाव जो है वो उनके चेहरे पर भी नजर आ रहा है। जब यहाँ अधिकारी उनसे बात कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि अभी कितना काम बचा है, क्या क्या अभी होना है, और इस महीने के अंत तक क्या कुछ कर लिया जाएगा। विवेक जी बिल्कुल, ना केवल उनको बताया जा रहा है बल्कि जो जानकारी मिल रही, प्रधानमंत्री खुद भी कुछ टिप्स दे रहे हैं वहाँ पर कि और कैसे बेहतर किया जाए। तो दोनों तरफ से कन्वर्सेशन चल रहा है। और देखिए, जो शख्स इस पूरे तीर्थ ट्रस्ट को, जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट है और जो राम जन्मभूमि का निर्माण कार्य करवा रही है, उसमें जो सबसे मुख्य किरदार हैं वो नृपेंद्र मिश्रा हैं, जो एक समय में प्रधानमंत्री के कैबिनेट सेक्रेटरी हुआ करते थे। उनको खास तौर पर ट्रस्ट में लगाया गया है इस काम के लिए। तो वो कई साल से यहाँ पर आ जा करके जो सारी प्रगति, किससे क्या काम कराना है, किसको क्या काम देना है, किसे पत्थर कटवाने हैं, कहाँ से सीमेंट आएगी, कहाँ से टेक्नोलॉजी आएगी, ये सारा जो दायित्व है नृपेंद्र मिश्रा, जो प्रधानमंत्री के राइट हैंड समझे जाते हैं, वो भी इस दौरे में वहाँ पर मौजूद है। प्रधानमंत्री को वो ब्रीफ कर रहे हैं, तो उनसे बातचीत होती रहती है प्रधानमंत्री की, वो प्रगति के बारे में बताते रहते हैं। आज जब आंखों से वो देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को, तो जो कुछ उनके जहन में आता है इसको बेटर करने के लिए वो भी कहीं ना कहीं शेयर कर रहे हैं प्रधानमंत्री। कुछ बातचीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ चल रही है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और काफ़ी कह सकते हैं कि काफ़ी लंबा समय यहाँ पर व्यतीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ से मंच पर पहुँचना है जहाँ राम सीता का आगमन हो चुका है। लेकिन ये वो वक्त जब आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के बीच बातचीत चल रही है, और कुछ ऐसी बातें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के अधिकारियों को भी बताई जा रही है कि भविष्य में ये जो प्रांगण है यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें विकसित की जाए, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें दे रहे हैं। महंत के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने बहुत बार देखा होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से एक भूमिका निभा रहे हैं, यहाँ प्रांगण में मौजूद हैं वो, और कुछ ऐसी बातें बता रही हैं कि आने वाले वक्त में जब श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे तो इस मंदिर की महिमा को वो जाने, इस मंदिर की महत्वता को वो जाने, और जो चीज़ जहाँ जहाँ विकसित की गई है वो क्यों विकसित की गई है उसकी भी जानकारी उनको हो। शायद इसी का उल्लेख जो है वो पीएम के ज़रिए यहाँ पर किया जा रहा है, और जो अधिकारी लगे हुए हैं मंदिर निर्माण के कार्य में, उनको बताया जा रहा है कि जहाँ पर काम बचा हुआ है वहाँ आगे किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या बदलाव होने चाहिए,
इसकी महत्वता क्या है, इसकी जानकारी जो है वो दी जा रही है। इसीलिए काफ़ी गहनता से पीएम नरेंद्र मोदी बता रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी साझा कर रहे हैं। अब कुछ ऐसी खास बातें जिनका जिक्र कर रही हैं, देखिए उनके हाव भाव, उनके हैंड मूवमेंट्स आप देख सकते हैं। इस हैंड मूवमेंट से समझा जा सकता है कि इस मंदिर का जिक्र किया जा रहा है कि इसमें आने वाले दिनों में और क्या कुछ बनाया जाए। अगर बात गुंबद की भी हो, बात अगर सीढ़ियों की भी हो, तो उसको लेकर भी यहाँ पर ये गहनता से विचार विमर्श किया जा रहा है। और अभी तक उन्होंने जो प्रांगण में देखा उसको लेकर ही वो बातचीत जो है वो की जा रही है। तो अयोध्या में प्रभु श्री राम का आगमन और दिवाली पर आज पूरी अयोध्या नगरी। पहली तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर राम मंदिर के प्रांगण की है और राम मंदिर के प्रांगण की ये तस्वीर आपको काफी दूर से नजर आ रही है। ये आप इस वक्त देख सकते हैं नृत्य मंडप की तस्वीरें, नृत्य मंडप की तस्वीर इस वक्त देख सकते हैं। विवेक लगातार हमारे साथ बने हैं। विवेक, ये नृत्य मंडप की तरफ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस मंडप के बारे में बताइए, क्या खासियत है और अब आगे क्या होना है? देखिए, जो पूरा ये जो तकरीबन 67 एकड़ का इलाका है, जहाँ पर न केवल मंदिर तो बन ही रहा है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अगल बगल में और डेवलप की जा रही हैं, जिसमें लाइब्रेरीज़ हैं, जिसमें म्यूज़ियम हैं, जिसमें और भी छोटे छोटे मंदिर हैं, भगवान के तमाम छोटे छोटे विग्रह रखे जाएंगे, बहुत कुछ और उसके आसपास भी बन रहा है। मंदिर तो बन ही रहा है, तो वो सारी चीज़ें क्या हों, कैसे हों, इसका पूरा एक खाका प्रधानमंत्री को सौंपा गया था। ये सब कुछ उनसे डिस्कशन के बाद ही फाइनल किया गया है, जो पूरा का पूरा प्लान है। और उसमें अब कितना काम हुआ है ये प्रधानमंत्री वहाँ पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं। नृत्य मंडप जो है वो इस तरह के कई मंडप बनाए गए हैं, जहाँ पर नृत्य होगा, जब पूजा अर्चना होगी, कोई बड़ा समारोह होगा, वहाँ पर उसके लिए अलग से स्थान है, अलग से जहाँ से पूजन अर्चन होगा, प्रसाद के लिए अलग से है, परिक्रमा के लिए अलग से एक हिस्सा बनाया गया है। तो बहुत कुछ इस मंदिर में बन रहा है। हाँ। 2 फ्लोर का ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होगा, जैसा कि विश्व हिंदू परिषद ने मॉडल अपना बनाया था। और कई सारे सैकड़ों की तादाद में खम्भे हैं, जिन पर तमाम तरह की कलाकृतियाँ और धार्मिक चिन्हों से युक्त वो पत्थर हैं, वो खम्भे हैं, उनके ऊपर एक के ऊपर उनको लगाया जा रहा है। तो जो अभी तक अब काम हो रहा है वो बुनियाद का काम हो गया, यानी जो पहला फ्लोर का ग्राउंड फ्लोर जिसको हम कहते हैं फर्श, वो लगभग बन करके तैयार है। अब उसके ऊपर केवल इमारत जो जैसा कि स्ट्रक्चर है, उसके पत्थर भी कट करके रखे हुए हैं, केवल उनको फिक्स करना है। तो इस काम में हालांकि 1.5 साल लग जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो देखिए, नृत्य मंडप से आगे बढ़ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब शायद विवेक लग रहा है यहाँ पर अभिवादन स्वीकार करने के बाद अब मंच की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पर राम, सीता और लक्ष्मण, हनुमान विराजे हैं। क्योंकि देखिए 5:15 का ये वक्त हो चुका है, उससे ज़्यादा का ही वक्त हो गया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद इस मंच की तरफ पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, देखिए, अभी वो श्री राम जन्मभूमि जहाँ पर निर्माण जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पर हैं। हाँ। और जो राम कथा पार्क है वो वहाँ से थोड़ी दूरी पर है, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास होगा। 5 मिनट का रास्ता है। हाँ। या इससे कम का ही रास्ता होगा प्रधानमंत्री के लिए। अब वहाँ पर वो जाएंगे। अभी तो वो कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो थोड़ा राम कथा पार्क में जहाँ भगवान राम का राज्याभिषेक करना है उनको, वो जगह यहाँ से थोड़ी दूर है, थोड़ी दूर, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं, 1 किलोमीटर का ही फासला है। तो बहरहाल अब वो यहाँ से वहाँ जाएंगे, तो अभी थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि प्रधानमंत्री किस तरह से तिलक करते हैं। ट्रस्ट के लोग इस वक्त, विवेक, ट्रस्ट के लोग इस वक्त मौजूद हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को ये मॉड्यूल राम मंदिर का दिखाया गया है। ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं, जो राम मंदिर का मॉडल पूरा तैयार किया गया है, उस मॉडल को दिखाया गया कि ऐसा ही राम मंदिर होगा। और हालांकि पहले भी देख चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन आज इस राम मंदिर के मॉडल को एक बार फिर से दिखाया जा रहा है सभी लोगों के सामने यहाँ पर। और यहाँ देखिए काफ़ी जगहों से कुछ लोग भी नज़र आ रहे हैं जो इस प्रांगण में बैठे हैं। शायद ये मंदिर निर्माण से जुड़े हुए कुछ अधिकारी हो सकते हैं, कुछ नेता भी यहाँ पर, जिनसे बातचीत की जाएगी। विवेक, आगे बताइए, अब आगे और क्या कुछ होना है?
देखिए अब जैसा कि हम तस्वीरों में अगर देख पा रहे हों तो प्रधानमंत्री उन लोगों से मिल रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए हैं। उसमें इंजीनियर्स हैं और उसमें दूसरे वर्कर्स हैं जो काम करते हैं वहाँ पे रातों दिन। यहाँ पर 2 शिफ्ट में लगातार काम चल रहा है और ऐसा बताया जा रहा था कि 500 से 1000 मजदूर प्रतिदिन यहाँ पर काम करते हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर काम चल रहा है। अब उनको वो ब्रीफ कर रहे हैं, जो टेक्निकल सपोर्ट्स वहाँ पर हैं, जो टेक्निकल एडवाइज़र्स हैं, इन सारे लोगों से इस वक्त प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं और उनको क्या करना चाहिए, कैसे बेहतर करना चाहिए, इसका उपदेश भी, इसका ज्ञान भी वो उनको दे रहे हैं, उनसे शेयर कर रहे हैं। तो ये वो सारे लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट पर हमेशा रहते हैं, काम करते हैं। टेक्निकल स्टाफ है वहाँ पर, जो बाकी लोग कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं वो सारे लोग हैं। तो उन सारे लोगों से प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बातचीत चल रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में लगे हुए अधिकारी हैं, निर्माण कार्यों में लगे हुए जो लोग हैं, उनसे बातचीत हो रही है। ये तो तस्वीरें हम लगातार दिखाई रहे हैं विवेक का, बहुत खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त हमने देखी। 2 तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर राम मंदिर से जुड़े हुए, निर्माण कार्यों से जुड़े हुए जितने अधिकारी, उनसे बातचीत चल रही है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे प्रांगण को देखा, अभी तक कितना तैयार है, और उसके बाद कुछ अपनी बातों को भी वो रख रही हैं कि इस प्रांगण को और कितना खूबसूरत बनाया जाए, इसको और कितना भव्य बनाया जाए, इसकी बातचीत यहाँ पर चल रही है। दूसरी तस्वीर आप उस वक्त की देख सकते हैं जब पीएम का यहाँ पर आगमन हुआ। जब आगमन हुआ तो सीधे वो रामलला के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचे। फिर सीएम योगी के साथ उन्होंने इस मंदिर परिसर का जायजा लिया, काम कितना हुआ है, इन बारीकियों को समझा, इनके जितने भी निर्माण कार्यों में लगे हुए अधिकारी हैं उनसे बातचीत की। तो ये 2 तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों के अलावा अगर विवेक बात करें अयोध्या वासियों की, अयोध्या वासियों के लिए आज का दिन काफी लंबे समय से इंतजार रहता है इस दिन का। जब आज ये दिन एक बार फिर से आया है अयोध्या नगरी में, अयोध्या वासियों से भी आपने बात की होगी, क्या कुछ उन्होंने कहा? देखिए, अयोध्या के लिए तो खास दिन है। फिर एक बार इन तस्वीरों के बारे में बता दें, प्रधानमंत्री को इस बारे में माहिर माना जाता है कि बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो जो लोग दिन भर वहाँ पर काम करते हैं, कहीं डिमोरलाइज ना हो जाएं, ये जानकारी है कि उनका उत्साहवर्धन के लिए प्रधानमंत्री उनको कुछ बातें बता रहे हैं, कुछ प्रेरणा दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ भी वहाँ पर हो रही है, क्योंकि दिन रात काम करते करते आदमी थोड़ा सा बोझिल हो जाता है। तो उसका उत्साह, उसका हौसला कैसे बढ़ाया जाए, ये काम भी प्रधानमंत्री यहाँ से आज करके जाएंगे। जाहिर है कि एक देश का प्रधानमंत्री, और वो भी नरेंद्र मोदी जैसे स्टेचर का, अपने स्टाफ से, कर्मचारियों से कुछ कहता है तो उसका असर बहुत पड़ता है। तो ये काम प्रधानमंत्री वहाँ पर कर रहे हैं और अब जैसा कि जानकारी मिल रही है कि वो यहाँ से मूव करने वाले हैं रामकथा पार्क की तरफ, और 5 या 10 मिनट के भीतर गाड़ी में बैठने के 5 से 10 मिनट के भीतर वो रामकथा पार्क पहुँच जाएंगे। अयोध्या के लिए हाँ बिल्कुल ख़ास दिन है आज का। प्रधानमंत्री का हमेशा से इंतज़ार रहा करता है और नरेंद्र मोदी को सर आँखों पर यहाँ के लोग बिठाते हैं। और जब यहाँ पर वो भूमि पूजन के लिए आए थे, राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए, तब भी बहुत उत्साह था और दीपोत्सव में बहुत दिनों से उनका इंतज़ार किया जा रहा था। खैर इस बार उन्होंने मौका निकाला है और भगवान रामलला की तस्वीरें अगर हम अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हों, अभी तो दूसरी जगह पर हैं भगवान, फिर बाद में उनको गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। तो अब जैसा कि जानकारी है वो रामकथा पार्क की तरफ कूच कर गए हैं और 5 से 10 मिनट में वो हमें रामकथा पार्क में दिखाई देंगे, जहां वो राज्याभिषेक करेंगे और उसके बाद सरयू आरती में शामिल होंगे। सरयू आरती को देखेंगे और फिर जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है राम की पैड़ी पर 17 लाख दिए जहाँ पर जलाए जाने हैं, वहाँ पर वो जाएंगे। तो विवेक हमें जानकारी दे रहे हैं कि रामकथा पार्क के लिए निकल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तकरीबन 5 से 10 मिनट में वो यहाँ पहुँच जाएंगे।